श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुआ है। भगवद गीता का सार जो समझ जाता है वह कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है और उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने श्री कृष्ण की प्रेरणा से इस वीडियो को देखने का मन बनाया। इस वीडियो में हम भगवद गीता से 18 सबसे महत्वपूर्ण विचार चुनकर लाए हैं। प्रत्येक विचार को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं पहले विचार से। पहला विचार, मोह और भ्रम के अंधकार से मुक्त हो जाओ। जब अर्जुन परिवारजन को अपने सामने देखकर भयभीत हो गया, उसके पैर कांपने लगे। फिर उसने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये मेरे कुल के सामने कैसी दुविधा आ गई है। मैं मेरे परिवारजन की कैसे हत्या कर सकता हूं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, जो तुमने अपने पिता की बात कही कि उनका तुम्हारा पिता पुत्र का नाता समाप्त नहीं हुआ है, तो यह तुम्हारा भ्रम है, यह अज्ञान है। तुम्हारे मन में अभी तक वह रिश्ता जीवित है क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो, परंतु तुम्हारे पिता इस समय जिस योनि में भी होंगे उनके लिए वह रिश्ता समाप्त हो चुका है। क्या अर्जुन, तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना रोया था? अर्जुन ने कहा, नहीं केशव, यह मैं कैसे बता सकता हूं। मुझे तो यह तक याद नहीं कि वे कौन थे। श्री कृष्ण बोले, बस जिस प्रकार तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो। यह भी हो सकता है कि पिछले जन्म में वह तुम्हारा पिता रहा हो या फिर आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। इसलिए मोह किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा विचार यह है कि कल की चिंता मत करो। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की है, जो हमें सिखाती है कि कल की चिंता किए बिना वर्तमान में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे। सुदामा गरीबी में जीवनयापन कर रहे थे, लेकिन वे सच्चे भक्त और श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उनकी पत्नी ने सुदामा से श्री कृष्ण से मिलने और उनकी सहायता मांगने का आग्रह किया। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए। वे अपने मित्र से मिलने के लिए चिंतित थे कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें भूल तो नहीं गए होंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा का बड़े प्रेम से स्वागत किया। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपने साथ लाए हुए चावल भेंट किए जो उनकी पत्नी ने उन्हें दिए थे। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक वे चावल स्वीकार किए और सुदामा की भक्ति और समर्पण की सराहना की। सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति को समझा और उन्हें विदा करते समय आशीर्वाद दिया। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन धान्य से भर गया था। उनकी गरीबी समाप्त हो गई थी और उनके परिवार का जीवन सुखमय हो गया था। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कल की चिंता किए बिना भगवान पर विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति का सम्मान करते हैं और उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। भगवद गीता का तीसरा विचार यह है कि यदि कोई आपके साथ पाप या अधर्म या आपका अपमान करे तो उसे दंड जरूर दे। रामायण में शूरपणखा रावण की बहन थी, जो पंचवटी में श्री राम, लक्ष्मण और सीता से मिलने आई थी। उसने श्री राम पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे श्री राम ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे पहले से ही सीता के पति थे। श्री राम ने शूरपणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। जब शूरपणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया। शूरपणखा ने क्रोध में आकर सीता पर हमला करने की कोशिश की। इस पर लक्ष्मण ने अपने तलवार से उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित और आहत शूरपणखा अपने भाई रावण के पास गई और रो रो कर अपना दुख सुनाया। रावण अपनी बहन का अपमान सहन नहीं कर सका और उसने श्री राम से बदला लेने का संकल्प लिया। उसने अपनी सेना के साथ युद्ध की योजना बनाई और सीता का हरण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण का सर्वनाश हो गया। इस विचार से यह शिक्षा मिलती है
कि अपमान का दंड बहुत बड़ा होता है। अपमानित व्यक्ति का आक्रोश विनाशकारी हो सकता है और उसे उचित रूप से सम्मान देने से ही समाज में शांति और सद्भावना बनी रहती है। भगवत गीता का चौथा विचार में श्री कृष्ण कहते हैं, आप वो करिए जो आपके लिए अच्छा हो। एक युवा ब्राह्मण विद्यार्थी था जिसका नाम श्वेतकेतु था। वह वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम में गया। कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने घर लौटा। श्वेतकेतु ने सोचा कि अब वह सब कुछ जानता है। उसके पिता उद्दालक ने उसकी गर्वित मुद्रा देखी और उससे एक सरल प्रश्न पूछा, बेटा, क्या तुमने वह शिक्षा प्राप्त की है जिसके माध्यम से अनजानी वस्तुएं भी जानी जा सकती हैं? श्वेतकेतु ने हैरान होकर कहा, नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सीखा। उद्दालक ने तब उसे एक गिलास में पानी भरने और उसमें थोड़ा सा नमक डालने के लिए कहा। श्वेतकेतु ने ऐसा ही किया। उद्दालक ने कहा, अब इसे घोल दो और कल सुबह आकर देखो। अगले दिन उद्दालक ने श्वेतकेतु से पानी का स्वाद चखने के लिए कहा। श्वेतकेतु ने कहा, यह पानी नमकीन है। उद्दालक ने समझाया, जैसे यह नमक पानी में घुल गया और अदृश्य हो गया, वैसे ही ब्रह्म इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तुम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वह हर जगह है, वही सत्य है। इस प्रकार श्वेतकेतु को आत्मज्ञान की गहरी शिक्षा मिली और उसे समझ में आया कि वास्तव में ज्ञान का कोई अंत नहीं है। सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा के अनुभव में निहित है। भगवत गीता का पांचवा विचार यह है कि जीवन में जुआ कभी भी न खेलें। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा है जो जुआ खेलने के खतरों को दर्शाती है। यह कथा पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले द्युत क्रीड़ा जुआ के खेल से संबंधित है। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था, पांडवों को धोखे से हराना चाहता था। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। शकुनी बहुत ही चालाक और धूर्त था और उसे जुए में जीतने की कला में महारत हासिल थी। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, को इस खेल में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। उन्होंने सोचा कि यह एक मित्रतापूर्ण खेल होगा और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। खेल के दौरान शकुनी ने अपनी चालाकी और धोखे से युधिष्ठिर को लगातार हराया। युधिष्ठिर ने अपने राज्य, धन, यहां तक कि अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अंततः वह सब कुछ हार गए और पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। इस घटना के बाद पांडवों को भयंकर कष्ट सहने पड़े और द्रौपदी को सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जुआ न केवल धन और संपत्ति के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सम्मान, रिश्तों और जीवन की स्थिरता को भी नष्ट कर सकता है। इसीलिए जीवन में कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए और सदैव सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवत गीता की छठवां विचार यह है कि आलस करना छोड़ दो। आलसी इंसान का साथ भगवान भी नहीं देते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। वह हमेशा काम करने से बचता और सोने में समय बिताता। उसका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त था और उसके पास न तो धन था न ही खुशहाली। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। सभी गांववासी उनके दर्शन के लिए गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। रमेश ने भी सोचा कि वह साधु से मिलने जाएगा और उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पूछेगा। रमेश ने साधु से पूछा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में न तो धन है और न ही शांति। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरी समस्याएं हल हो सकें। साधु ने रमेश को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर तुम आलस छोड़कर मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रमेश ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने आलस को छोड़कर कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठता, गांव के खेतों में काम करता और पूरे दिल से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसका जीवन खुशहाल हो गया। इस प्रकार रमेश ने समझ लिया
कि आलस करने से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत और कर्म ही व्यक्ति को सफलता और सुख प्रदान करते हैं। इसलिए आलस को छोड़कर हमेशा मेहनत और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवत गीता का 7वां विचार यह है कि मन के गुलाम बिल्कुल न बने। एक समय की बात है, एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, मैं शांति कैसे पा सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे 1 कप पानी और 1 चम्मच नमक दिया और कहा, इस नमक को पानी में घोल दो और पी लो। युवा ने ऐसा ही किया और बोला, यह पानी अब नमकीन हो गया है। गुरु ने समझाया, जैसे यह नमक पूरे पानी में घुल गया है, वैसे ही हमारा मन भी हमारे विचारों और भावनाओं में घुल जाता है। यदि हम मन के गुलाम बनते हैं तो हम कभी शांति नहीं पा सकते। मन को नियंत्रित करना सीखो, तभी सच्ची शांति प्राप्त होगी। इस छोटी सी शिक्षा ने साधक की आंखें खोल दी और उसने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू किया, जिससे उसे सच्ची शांति प्राप्त हुई। भगवत गीता का 8वां विचार यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। एक गांव में रवि नाम का व्यक्ति रहता था, जो अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे डर है कि मुझे मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा। गुरु ने उसे एक छोटे पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पौधे को देखो, इसे धूप, पानी और समय मिलते हैं तो यह पेड़ बन जाता है। रवि ने कहा, हां गुरुजी, लेकिन इसे पेड़ बनने में समय लगता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, उसी तरह जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। मन के गुलाम न बनो और अपने कर्म करते रहो। रवि ने गुरु की बात समझ ली और अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करने लगा। धीरे धीरे उसे उसके प्रयासों का फल मिलना शुरू हुआ। उसने जान लिया कि सही समय पर सब कुछ प्राप्त होता है। भगवत गीता का 9वां विचार यह है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो हमेशा क्रोध में रहता था। उसने संत से पूछा, गुरुजी, मुझे कभी सुख क्यों नहीं मिलता? संत ने मुस्कुराते हुए एक प्याले में पानी भरकर उस व्यक्ति को दिया और कहा, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और पानी गंदा हो गया। संत ने कहा, अब इस गंदे पानी को पी लो। व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, यह तो पीने योग्य नहीं है। संत ने समझाया, क्रोध भी इस मिट्टी की तरह है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह गंदा हो जाता है। ऐसा मन कभी सुख नहीं पा सकता। क्रोध को त्यागो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। उस व्यक्ति ने संत की बात समझ ली और क्रोध त्यागने का संकल्प लिया, जिससे उसे शांति और सुख की प्राप्ति हुई। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आप किसी की मदद नहीं कर पाते तो कभी किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे जो अपनी दया और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक गरीब व्यक्ति उनके पास मदद मांगने आया। साधु के पास उस समय कोई साधन नहीं था जिससे वह उसकी आर्थिक मदद कर सके। साधु ने गरीब व्यक्ति से कहा, भाई, मैं अभी तुम्हारी आर्थिक मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं और तुम्हें सांत्वना दे सकता हूं। साधु ने उस व्यक्ति के साथ समय बिताया, उसे अपने अनुभवों और ज्ञान से प्रेरित किया और उसे आशा दी कि उसका कठिन समय भी समाप्त हो जाएगा। गरीब व्यक्ति को साधु की बातें सुनकर बहुत शांति और साहस मिला। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनका दिल मत दुखाओ। आपके शब्द और व्यवहार किसी के जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मदद सिर्फ आर्थिक या भौतिक रूप में ही नहीं होती, बल्कि सच्ची सहानुभूति और समझ से भी लोगों का दिल जीता जा सकता है। भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में साथ दे सिर्फ वही अपना है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था।
वह बहुत ही अमीर और प्रभावशाली था, लेकिन उसके बहुत से दोस्त केवल उसके धन और ताकत के कारण उसके साथ रहते थे। एक दिन अर्जुन के व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ और वह पूरी तरह से दिवालिया हो गया। जैसे ही उसकी हालत बिगड़ी, उसके सभी दोस्त धीरे धीरे उससे दूर हो गए। उसे अकेलापन और निराशा ने घेर लिया। एक दिन अर्जुन के पुराने मित्र सुरेश ने उसे देखा और उसके हालचाल पूछे। सुरेश ने तुरंत उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया और उसकी हर संभव मदद की। सुरेश ने कहा, अर्जुन, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, बाकी सब केवल अच्छे समय के साथ ही होते हैं। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहता है। उसने अपने बुरे वक्त में सुरेश की मदद और साथ के लिए आभार व्यक्त किया और अपने जीवन में सच्ची मित्रता का महत्व समझा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारे कठिन समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बाकी सब सिर्फ अच्छे समय के साथी होते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है, वीडियो पूरी देखें, अभी और भी अच्छे उपदेश आने वाले हैं। भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। महाभारत की कथा में पांडवों के वनवास की घटना एक प्रमुख उदाहरण है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब पांडवों को छल से द्युत क्रीड़ा जुए में हराया गया तो उन्हें 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। उस समय यह उनके लिए अत्यंत कठिन और अपमानजनक था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते थे, ने अपने भाइयों और द्रौपदी को यह समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी अच्छे कारण के लिए हो रहा है, भले ही वे अभी उस कारण को न समझ पा रहे हों। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अनेक ज्ञान प्राप्त किए, कई दिव्यास्त्रों का अधिग्रहण किया और अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा और अपनी क्षमताओं को और अधिक निखारा। अंततः उनके वनवास और अज्ञातवास ने उन्हें महाभारत के युद्ध के लिए और भी अधिक तैयार और सक्षम बना दिया। उन्होंने अपनी कठिनाइयों से जो सबक सीखा वह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस प्रकार पांडवों के जीवन में आई सभी कठिनाइयों और चुनौतियों ने उन्हें अंततः विजय दिलाई और यह सिद्ध किया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है, कभी किसी भी चीज की अति मत करो। महाभारत की एक कथा है जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु एक वीर योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला मालूम थी, लेकिन उसे बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। जब उसने देखा कि पांडव सेना चक्रव्यूह को भेदने में असमर्थ है, तो उसने अपनी वीरता दिखाने का निर्णय लिया और अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया और कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन अंततः वह अकेला था और कौरवों ने मिलकर उसे घेर लिया। उसकी वीरता की अति ने उसे घातक परिणाम की ओर ले गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि वीरता और साहस महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी चीज की अति करना, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, हानिकारक हो सकता है। संतुलन और विचारशीलता से ही सच्ची सफलता और सुरक्षा मिलती है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे वो आपकी कभी कद्र नहीं करेंगे। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। अक्सर जब हम किसी को अत्यधिक महत्व देते हैं और उनकी हर बात को प्राथमिकता देते हैं, तो वे हमारी भावनाओं और प्रयासों को हल्के में लेने लगते हैं। यह असंतुलित संबंध आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आप को भी उतना ही महत्व दें जितना हम दूसरों को देते हैं। आत्मसम्मान और आत्ममूल्य की भावना को बनाए रखने से रिश्ते स्वस्थ
और संतुलित रहते हैं। भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है, जिसके साथ ईश्वर है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। विश्वास और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे साथ ईश्वर का साथ है तो हमें किसी भी चुनौती या बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। यह विश्वास हमें आंतरिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति के हृदय में साहस और आत्मविश्वास होता है, जो उसे किसी भी विपरीत परिस्थिति में हारने नहीं देता। इसलिए अपने अंदर ईश्वर और स्वयं पर विश्वास बनाए रखें और हर कठिनाई का डटकर सामना करें। भगवत गीता का 16वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करो। हमें समझदारी से और सतर्कता से अपने निर्णय लेने चाहिए। भरोसा और विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अंधे भरोसे में नहीं होने चाहिए। हमें सावधानी से अपने संबंधों और संबंधों को चुनना चाहिए, क्योंकि अनजाने में भरोसा टूट सकता है और दुख पहुंचा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति और परिस्थिति को विश्वास योग्यता और विवेकपूर्णता के साथ अंदर तक जांचना चाहिए। यह हमें सुरक्षित और स्थिर रहने में मदद करेगा और बुरी गलतियों से बचाएगा। भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि किसी और की चीज पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान एक घटना आती है जो हमें यह सिखाती है कि हमें किसी और की चीज पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। एक बार युद्ध के मध्य में अर्जुन और कर्ण के बीच एक दीर्घ धनुर्याज्ञ का विशेष रूप से त्याग हुआ। इस यज्ञ में योद्धाओं को विशेष बल और शक्ति प्राप्त होती थी। धनुर्याज्ञ के दौरान एक पशुदान का अनुरोध किया गया। कर्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि वह धनुर्याज्ञ के लिए पशुदान का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनकी जाति क्षत्रिय नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने धनुर्याज्ञ के अधिकारी के रूप में वही पशुदान किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं की परिस्थितियों को समझकर और अपने धर्म के अनुसार ही क्रियाएं करनी चाहिए। हमें दूसरों की संपत्ति और संपत्तियों पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सही और धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको हमारी इस वीडियो का अंतिम विचार सुनाने वाले हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब अंतिम विचार सुनाते हैं। भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि सफल सिर्फ मन के अंदर से खुश रहने वाला इंसान है। सफलता और खुशी का असली स्रोत हमारे मन के अंदर है। जब हम अपने मन को समृद्धि, समर्पण और सकारात्मकता से भरते हैं, तब हमारी जीवन में सफलता स्थायी होती है। सिर्फ बाहरी सामग्री या स्थितियों में ही सफलता नहीं होती, बल्कि अंतर्मन की शांति, संतोष और आनंद ही हमें असली सफलता और सच्ची खुशी देते हैं। इसलिए हमें अपने मन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। दोस्तों, हमारी ये भागवत गीता 18वां उपदेश की वीडियो यही अंत होता है, पर आप चिंता न करें, हमने स्क्रीन पर इससे भी अच्छी वीडियो लगा दी है। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। इस वीडियो में भागवत गीत के 101 विचार है। यकीन मानिए, आप वीडियो देखकर नाखुश नहीं होंगे।